दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जीविका अपने पति वीरेन के साथ दिल्ली में रहा करती थी। जीविका की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ पारो से फोन पर बात करते समय अपनी ननंद सुमोना और सास बबीता की चुगली करते हुए बोलती है, अरे माँ, क्या बताऊँ, सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। वो मेरी खूसट बुढ़िया और वो ननन सारा दिन खाट तोड़ती है बस। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ मत किया कर। शादी से पहले भी तेरा यही हाल था, शादी के बाद भी तू नहीं सुधरी। अरे तो आप में कौन सा सुधार आ गया, वो भी बता दो ना। शादी से पहले भी मुझे सुनाती थी, शादी के बाद भी मुझे ही सुना रही हो, बताओ। अरे निकम्मी, मैं तेरे भले के लिए बोलती हूँ, समझी? माँ, आपसे कुछ बताना ही बेकार है। अरे अपनी माँ से ही तो चुगली कर रही हूँ, कौन सा पड़ोसी शर्मा जी से कर रही हूँ। अरे बेटा, तुझे कैसे समझाऊँ मैं, आप तो रहने ही दो माँ। जीविका गुस्से में फोन काट देती है। ऐसे ही एक दिन सुमोना अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी जीविका वहाँ आ जाती है और सुमोना की सारी बातें सुन लेती है। जैसे ही सुमोना की नजर अपनी भाभी जीविका पर पड़ती है, वो डर के मारे फोन काट देती है और बोलती है, भाभी आप कुछ चाहिए था क्या आपको? क्या बात है नरन जी, किससे इलू इलू जुलू जुलू हो रहा है? वो किसी से तो नहीं भाभी, वो मेरी एक दोस्त है ना अंजलि, उससे बात कर रही हूँ। मुझे सब पता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? हाँ भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा जी, मम्मी जी को ये बात पता है? बताऊँ उन्हें? नहीं भाभी, प्लीज मम्मी को मत बताना। ठीक है, नहीं बोलूँगी, लेकिन बदले में मैं जो बोलूँगी ना वो करना होगा तुम्हें। हाँ ठीक है, सब कुछ करूँगी। ऐसे ही जीविका अब अपने ननंद को ब्लैकमेल करते हुए उससे घर का सारा काम करवाती। सुमोना भी मजबूरी में काम कर दिया करती थी, तो वहीं जीविका मजे से सोफे पर बैठे बैठे मजे लेती रहती। ये सब देखकर सुमोना को बहुत गुस्सा आता है और वो जीविका से बोलती है, भाभी बहुत हो गया आपका, अब मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी, और हाँ, जो करना है कर लेना। अरे सुमोना, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं, इसीलिए चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी आप कितनी प्यारी हो। इसी तरह अगले दिन सुमोना आधी रात को छत पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। तभी वहाँ पर एक बार फिर से जीविका आ जाती है और सुमोना को ऐसे बातें करते हुए देख लेती है और चुपके से अपनी सास के कमरे में जाकर उसे जगाते हुए बोलती है, माँ जी, उठिए, लगता है छत पर कोई चोर है। अरे कर्मचारी, रात में भी चैन नहीं है क्या तुझे? अरे माँ जी उठिए ना, चोर है छत पर। क्या? अरे लाठी लेकर आ बहू जल्दी से। माँ जी आप चलिए मेरे साथ। दोनों सास बहू छत पर जाती हैं और सुमोना को चोर समझकर बबीता उसे लाठी से मारने लगती है। साथ ही हड़बड़ाहट में सुमोना का फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। बबीता उसका फोन उठाती है और उसके फोन में जो नंबर जानू नाम से सेव होता है वो बबीता देख लेती है और कहती है, सुमोना, ये जानू कौन है और आधी रात में इससे बात करने का क्या मतलब है तेरा? मम्मी कोई नहीं है ये। सच सच बता, वरना आप चोर समझकर नहीं, तेरी आशिकी समझ के तुझे पीट दूंगी। मम्मी कोई नहीं है सच में। तो इतनी रात में क्या अपने बाप से बात कर रही थी? बता जल्दी, वरना कल से तेरा बाहर आना जाना बंद। बताती हूँ, रुको तो 1 मिनट। सुमोना अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद बबीता गुस्से से उसका हाथ पकड़कर नीचे कमरे में ले जाती है और वहाँ पर उसे बंद कर देती है। इसी तरह सुबह हो जाती है और बबीता सुमोना के लिए शादी के रिश्ते देखना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद सुमोना के लिए एक अजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है। बबीता सुमोना का अजय के साथ रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ ही हफ्तों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सुमोना अपने मायके वापस आती है।
सुमोना बड़े ही ठाट बाट से गले में सोने का हार, बड़े बड़े सोने के झुमके पहनकर आ जाती है। ये सब देखकर जीविका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलती है, अरे वाह ननन जी, आपके तो ठाट बाट ही बदल गए। गजब ढा रही हैं आप तो। हाँ भाभी। ऐसे ही कुछ दिनों के लिए सुमोना अपने मायके में रुक जाती है और एक दिन उसका पति अजय उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन तो कहीं और ही बिजी होता है, जिसके कारण वो घर वाले नंबर पर फोन कर देता है और वो फोन जीविका उठाती है। तभी अजय उससे कहता है, भाभी सुमोना कहाँ है? उसका फोन बिजी जा रहा है। अरे क्या बताऊं, ये लड़की तो शादी के बाद भी नहीं सुधरी। क्या मतलब? अब कुछ नहीं, कहीं बात कर रही थी ननन जी फोन पर। भाभी जी प्लीज बताओ क्या बात है? अरे आप पहले वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ हाँ बताइए, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। ननन जी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं फोन पर। शादी से पहले वो किसी से बहुत प्यार करती थी। ये सब सुनकर अजय गुस्से से लाल पीला हो जाता है और थोड़ी देर के बाद सुमोना के घर आता है और सुमोना को आवाज लगाकर गुस्से से बुलाता है। तभी वहाँ पर सभी घर वाले आ जाते हैं और ऐसे में सुमोना कहती है, अजय जी आप अचानक क्यों? मेरे आने से तुम अपने आशिक से बात नहीं कर पाओगी ना? कैसी बात कर रहे हो आप? क्या हुआ है आखिर? अच्छा आप इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं फोन पे बिजी थी बहुत टाइम से। मैं क्या करती अजय, मौसी जी का फोन आ गया था और वो मुझे कुछ जरूरी बातें बता रही थी, इसीलिए मैंने उनका फोन काटना जरूरी नहीं समझा। अरे मौसी जी थी या फिर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था? अरे क्या हो गया है आपको, कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे यही कि शादी से पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और जिससे तुम अभी भी बात करती हो। हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था, बट वो मेरा पास्ट था। आप मेरे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो। दिखाओ फोन दिखाओ। अजय सुमोना का फोन चेक करता है और देखता है कि सुमोना तो सच में अपनी मौसी से ही बात कर रही है और उसका व्हाट्सएप बाकी सभी चीजें भी चेक करता है, लेकिन उसे सुमोना के एक्स बॉयफ्रेंड का नामो निशान नहीं मिलता। जिसके बाद वो जीविका से बोलता है, भाभी आप तो कह रही थी सुमोना अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और उससे प्यार करती है। अब वो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भाभी मैं आपको अपनी बहन समझकर अपनी हर छोटी से बड़ी बातें बताती रही, लेकिन आपने ऐसा किया मेरे साथ। अरे मेरे ही पति से मेरी झूठी झूठी चुगलियां कर रही थी, शर्म नहीं आती क्या आपको? सभी लोग जीविका को बहुत सुनाते हैं और जीविका का सर शर्म के मारे झुक जाता है। साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी वजह से सुमोना का घर टूट जाता। मैं अब ये सब कभी दोबारा नहीं करूंगी, पक्का। जीविका सुमोना से बार बार माफी मांगती है, लेकिन वो उसे एक बार भी माफ नहीं करती। साथ ही अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। तो वहीं जीविका के ससुराल में उसकी सास बबीता और उसका पति वीरेन भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जीविका को शर्म के मारे जीना पड़ता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद धीरे धीरे सभी चीजें ठीक होने लगती हैं और जीविका अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।